हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आज मैं बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 सीरीज चल रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो नंबर 2 में मैं बात करने वाला हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और इसमें बात करूँगा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो टॉपिक क्या है मेरा आज का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहूँ तो यह बात करूँगा जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और बहुत से लोग इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के बारे में भी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत ही केयरफुल तरीके से नोट करते जाएंगे जो भी मैं पॉइंट आउट करा रहा हूँ, और यहीं से मैं बात करूँगा आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फिर इसके बीच में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन कराऊंगा, और ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट अस कंसीडर an isolated conductor। कोई मैं आइसोलेटेड कंडक्टर लेता हूं बेटा। क्या लेता हूं? आइसोलेटेड कंडक्टर। ओके, आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर मीन्स होता है कि वो केवल सिंगल कंडक्टर है, उसके साथ पेयर में कोई और कंडक्टर नहीं है। आइसोलेटेड कंडक्टर्स। ओके, अब इन आइसोलेटेड कंडक्टर में क्या होता है? कोई भी कंडक्टर है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। अब क्योंकि मैंने यहां इलेक्ट्रिक के कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैं बात करने वाला हूं ओरिजिन के बारे में, बेसिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें क्या होगा? एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या होगा? एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। वो क्या होगा? अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। इंड्यूस्ड है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इधर क्या होगा? इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, चार्ज क्या कर जाएगा? एक्यूमुलेट कर जाएगा। चार्ज क्या कर जाएगा बेटा? यहां एक्यूमुलेट। चार्ज क्या बेटा? एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा चार्ज। और एक तरीके से हमने पढ़ा होगा इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ओके, इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होता है? 0, बिकॉज इन दिस सिचुएशंस E एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस E इंड्यूस्ड। दोनों इक्वल हैं, तो मैं बात करूं E एक्सटर्नल प्लस E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूं E नेट इज इक्वल टू 0। किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ओके, ई नेट। बट जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होंगे? तो नो। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मींस टेम्परेचर मींस हीट। जहां कंडक्टर रखा होगा रूम टेम्परेचर होगा तो हीट होगी थर्मल एनर्जी होगी। ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। क्योंकि थर्मल एनर्जी होगी तो क्या होगा? वो एनर्जी ट्रांसफर होगी किसको? उन इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। तो मैं कह सकता हूं इन द एब्सेंस ऑफ E-net, in the absence of electric field, the electron still moves inside conductor. Electron moves inside conductor. Okay? इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के इनसाइड मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते हैं?
क्योंकि वहां उसके सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, हीट होती है, थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी उसको प्रोवाइड होती है, जिससे क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है अंदर, जो थर्मल वेलोसिटी होती है, जो v होती है बेटा 10⁵ अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है बेटा? 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड। इन द कंडक्टर many electrons are moved in different directions. The motion of an electron is random motion. तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? रैंडम मोशन कर रहे होंगे। कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा। और कंडक्टर जैसे मैं बात करूं और कोई इधर आ रहा टकरा के आएगा, तो बात करूंगा जैसे ये इधर टकरा के वापस आ, तो ये उसी वेलोसिटी से टकरा के आएगा। तो जो टोटल वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, वी एवरेज इन द कंडक्टर, वी एवरेज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों हुई 0 बेटा? अब ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से गया, मूव टकरा के आया, तो ये वापस भी तो आएगा। तो और एवरेज का मतलब क्या है? टोटल वेलोसिटी ओवर नंबर ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का जो सम होगा डिवाइडेड बाय कितने हो, यही तो एवरेज का कांसेप्ट है एक तरीके से। अब चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, डायरेक्शन यहाँ कुछ डायरेक्शन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होगा? रिजल्टेंट क्या हो जाएगा उसका? वी एवरेज इक्वल टू क्या होगा? तो मैं लिख सकता हूँ u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un ओवर n इज इक्वल टू 0। मतलब u1 u2 क्या है? द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल क्या होगी बेटा आपकी? u एवरेज। अब यही क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है कि किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? यस, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो या ना हो। दूसरी बात, एवरेज वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर क्या होती है बेटा? 0 होती है। क्यों होती है? रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या एवरेज स्पीड भी 0 होगी? नो। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड क्या होगी? 0 नहीं होगी, इज नॉट इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कंडक्टर के किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर एवरेज स्पीड की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट मींस डायरेक्शन यहां फैक्टर नहीं कर रही, इसमें पार्ट नहीं ले रही, डायरेक्शन इसमें पार्ट नहीं ले रही, तो वहां आपकी क्या हो जाएगी? वो सम होती जाएगी, सिंपल अलजेब्रिक मेथड लगेगा, तो वहां उसकी स्पीड क्या होगी? 0 नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ओके, क्लियर हो रहा होगा। यहां से बात कर रहे थे आइसोलेटेड चार्ज, आपका कंडक्टर क्या था? आइसोलेटेड था। ओके, कोई प्रॉब्लम है बेटा? तो अब मैं बात करता हूं जो कंडक्टर लिया है, इसमें क्या करूं? कनेक्शंस करूं। क्या करना है? कनेक्शन करना है। तो ई नेट 0 तब था जब एक्सटर्नल हमने नहीं लगाया। अब मैंने क्या किया? इसका वायरिंग कर दी। वायरिंग करने के बाद एक बैटरी सेल से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ओके, सेल से कनेक्ट कर दिया गया। जो वायर, कनेक्टिंग वायर, connecting a wire across conductor। मैंने क्या लगा दिया? कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्टिंग वायर मैंने लगा दिया। अब क्या होगा? फील्ड, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, ये वाली साइड क्या है? लोअर पोटेंशियल, ये वाली हायर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन के अंदर अब चार्ज यहां एक्युमुलेट नहीं करेगा। पहले क्या कर रहा था? कॉर्नर में जब फील्ड नहीं, एक्सटर्नल बैटरी सेल नहीं लगाया था, चार्ज एक्युमुलेट कर गया था, फ्रीज हो गया था। ओके, अब पर यहां क्या होगा? चार्ज एक्युमुलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब एक्सटर्नल फील्ड लगा तो इंड्यूस इधर होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। पर जो इंड्यूस होगा बेटा, जब यहां से क्या होगा? यहां नेगेटिव चार्ज होगा, चूंकि हायर पोटेंशियल ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? सारे के सारे इधर आ जाएंगे।
पॉजिटिव के द्वारा इनको क्या कर लिया जाएगा, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पॉजिटिव होगा तो इधर आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा बेटा, तो चीजें वो क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं करेगा। चार्ज क्या करेगा, एक्यूमुलेट नहीं करेगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री बेटा इनसाइड जो ई इंड्यूस्ड हो जाएगा आपके अंदर, ई इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर के अंदर, वो क्या होगा, वेरी कम, इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक तरीके से कहा करूं वेरी क्या होगा, कम हो जाएगा, लेस। ई इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर क्या होगा, लेस होगा। रीजन, क्योंकि हमने बाहर से फील्ड लगाया है। फील्ड लगाया तो उस इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन का फील्ड होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। क्या हुआ, फोर्स, F इक्वल टू QE। इलेक्ट्रॉन है तो EE। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही फील्ड लगाया मैंने तो इस पर फोर्स लगा, F इक्वल टू E। ओके, फोर्स लगा तो ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो F इक्वल टू। अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो A इक्वल टू होता है F ओवर M। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो यहां से हम बात करें A इक्वल टू माइनस EE ओवर M, द वैल्यू ऑफ F पुट इन दिस फंक्शन। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लूइड, तो EE ओवर M। यहां से एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज EE ओवर M। ओके, ये प्रोसेस होती है कि इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास इतना एक्सेलरेशन उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड। ओके, अब क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे कर्नेल्स होते हैं, कर्नेल्स मींस एब्सेंस, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन निकल गया, वहां कर्नेल जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं कंडक्टर के अंदर विद एक्सेलरेशन से। अब जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर उसको एक्सेलरेट होने लगा, उसकी वेलोसिटी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। एक्सेलरेटेड फील्ड लगाया तो उससे एक्सेलरेट होने लगा, तो क्या होने लगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज लगेगी। जैसे ही वो पहुंचा आगे कर्नेल था, कर्नेल से जैसे उसका कोलिजन हुआ। कोलिजन का मतलब जनरल हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ, समझ क्या होता है, व्हेन टू पार्टिकल्स आर कंबाइन कनेक्ट विद, तो उनका मोमेंटम चेंज होता है और उनकी वेलोसिटी, टूट फूट से मतलब नहीं है यहाँ, उनका मोमेंटम और वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। जैसे ही कोलिजन होता है, पहले एक्सेलरेशन किया था पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई। एक्सेलरेट करने से वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज हुई। जैसे ही वो कर्नेल से कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद हुआ उसकी वेलोसिटी एक साथ क्या हुई, कम हो गई। फिर धीमे से फिर वो आगे इंक्रीज किया, फिर कर्नेल मिल गया, कर्नेल निकल गया। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकलता है, जो इफेक्टेड निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बिहेव करने लगता है कि वो एक वेरी स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से नहीं मूव कर पाता क्योंकि उसे कर्नेल बार बार उसकी वेलोसिटी को कम कर देते हैं। ओके, तो एक स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाता, उस स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी को बोल रहे हैं हम यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोल रहे हैं हम बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। ओके, और वेलोस किसके अंदर, वेरी स्मॉल वेलोसिटी है। इसको समझेंगे कि बहुत सारे कर्नेल्स में ले लूं बेटा, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लिया, ये सभी क्या है, कर्नेल्स है। यहां से चलो, या मैं बात करूं इधर चलो, यहां से कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी u बन रही होगी। ओके, जब वो यहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v बन रही होगी, नहीं पता कितनी भी रही होगी। तो इसलिए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, वेलोसिटी वेरी हुई, पर एक्सेलरेशन था उसके पास, यहां जाते उसके कर्नेल ने उसके साथ क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी एक साथ खत्म कर दिया, फिर धीमे धीमे वो टकराया, यहां पहुंचा, फिर वो इससे आगे यहां टकराया, वेलोसिटी इंक्रीज कर, फिर ये टकराया, फिर पहुंचा है। तो चीजें क्या है कि सारे सराउंडिंग करने लगा, जो इफेक्टेड वेलोसिटी ये बनी, जो आपकी ये वाली एक्चुअल में, तो वो पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच पाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां से, तो जो ये वाली मिनिमम वेलोसिटी है, शॉर्ट जो स्मॉल वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो क्या होगी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। एक तरीके से नोट करेंगे तो समझ में आ गया होगा, जब बाहर से कनेक्टिंग वायर अक्रॉस कंडक्टर लगाते हैं तो फील्ड प्रोवाइड होता है,
फील्ड से फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन को, फोर्स से एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन से कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट होता है, उस सारी चीजों के बारे में मैंने ओके बताया आपको। ओके, तो मैं बात करने वाला हूं कि इसकी डेफिनेशंस कैसे आएगी। डेफिनेशंस को लिखेंगे हम यहां। इन द कंडक्टर, in the presence of extra connecting wire, after connecting wire across conductor, after connecting wire across conductor, electron will move with accelerated velocity. Accelerated electron will move with accelerations a, and its velocity continuously increase, but due to continuous collision with the kernels, the velocity of electrons keeps on decreasing. Overall, electrons moves with a constant small velocity in direction opposite to the net electric field. So, this small velocity is called drift velocity. So, small velocity, मैं इसको नोट करा देता हूँ. After connecting wire across the conductor, electron will move with accelerations a, and its velocity will continuously increase, but due to continuous collision with kernels, सिंबल में ऐसे दिखा रहा हूं बेटा, kernels, the velocity of electron keeps on decreasing, so overall electron move with constant, electron moves with constant velocity, और वेलोसिटी क्या है, स्मॉल है, स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, इन opposite to the direction of E net. This velocity, this small constant velocity is called drift velocity. Okay, so this small constant velocity is called drift velocity. ये मैंने complete explanation जो इसके अंदर हुआ वो सारी चीजें लिखी कि जब किसी कंडक्टर के आइसोलेटेड कंडक्टर के कनेक्टिंग वायर में एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव्स विद एक्सेलरेशन. इलेक्ट्रॉन के पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, एंड इट्स वेलोसिटी will keeps on increasing. The velocity of electron continuously increasing, but due to the collision between kernels and electrons, the velocity of electron keeps decreasing. Overall, the velocity of electrons with a constant small velocity. This constant small velocity is called drift velocity, and it's denoted by Vd. The value of drift velocity approximately equal to 10 to the power minus 5
डिफरेंट बुक्स में कहीं लिखा है 10 टू द पावर -4 भी लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड। अभी कुछ देर पहले पढ़ा था हमने, ड्यू टू थर्मल एनर्जी the velocity of electron is 10 to the power 4 or 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत हायर थी। बट ड्यू टू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल सेल्स लगाने के बाद जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ओके, अभी मैं बता रहा था आपको, ये नोट कर लेंगे, सारी चीजें नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आपके पास रहेगा। तो जैसे मैं कर्नेल्स बना रहा था आपके लिए, इलेक्ट्रॉन्स आया, ट्रेवल किया, ये टकराया, चूंकि इसके पास डिफरेंट रही होगी, ये रहा जो एक्चुअल का जो वेलोसिटी ये रही आपकी, वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वैसे चला तो काफी था। तो ये सारी चीजें इसके पास है। अब ये बात कर रहा हूं टाइम टेकन इनटू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। जो कोलिजन्स हुए आपके, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम टेकन इन कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। नोट कर लिया, जो कोलिजन आपके यहां हुए, एक कोलिजन ये हुआ और एक ये हुआ, तो दोनों के बीच में जितना टाइम लगा ये, वो क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम था। उसे क्या बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ओके, और टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग कोलिजन्स इज नोन एज मेन फ्री पाथ। जितना डिस्टेंस कवर की ड्यूरिंग दिस कोलिजन, वो क्या हुआ आपका मेन फ्री पाथ लैम्डा। इन कोलिजन के बीच में लगा टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। जितना लेंथ कवर किया वो क्या है आपका मेन फ्री पाथ लैम्डा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। एक तरीके से बात करूं सक्सेसिव कोलिजन के भी, इसको इसीलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में, जैसे ये पूरा बात हो रही है जब हम जनरल इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल पढ़ते हैं, जब तक 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ गैस मॉडल पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉडल के बारे में बात करते हैं कि जैसे किसी टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर से उसके मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं, तो सारी चीज़ें आती है। रिलैक्सेशन टाइम भी आता है, और ये आपका मेन फ्री पाथ, ये पूरी थ्योरी बिहेव लाइक एज अ गैस मॉडल, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ये सभी क्या है? क्लासिकल थ्योरी है। एक स्टोरी बना दी गई, लगता है काफी बोर है, पर जो मैंने थ्योरी समझाई, इससे आपकी जो आगे आने वाला डेरिवेशन एग्जाम में, एग्जाम से मतलब सिलेबस में आने वाला है, सिलेबस में 2 डेरिवेशन करके आता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। दोनों बहुत आसान होने वाले हैं, बहुत आसान होने वाले हैं। मैं उनको जनरली बुक्स के हिसाब से कराता या दूसरे मेथड से कराता, तो एक टिपिकल मेथड होता, एक लंबा सा प्रोसीजर होता, बड़ा बोरियस सा। मैंने केवल आपको बेसिक्स और कॉन्सेप्ट बात किए। ओके, तो कॉन्सेप्ट के साथ बात किया मैंने आप। ओके, तो मैं बात करने वाला हूं बेटा एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी मैंने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की इसकी। क्या किया बेटा? मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या है। तो कॉन्सेप्ट एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, और बात करूं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों ही नामों से बात करेंगे और दोनों ही बड़ा आसान तरीके से हो जाएंगे। ओके, बहुत आसान रहेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कर्नेल्स की स्टडी कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उस हर इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? मूव कर रहा है। तो उनकी वेलोसिटी इनिशियल क्या रही होंगी? u1, u2, u3 क्या रही होंगी बेटा? u1, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मैं लेता हूं, ये कर्नेल है, तो वो क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? u1 वेलोसिटी से मूव किया, फील्ड लगाया, तो यहां उसकी जब टकराने से वेलोसिटी रही होगी a रही, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था? a था, वेलोसिटी क्या रही? v1 रही। और टाइम कितना लगा यहां? टाइम टेकन टाउ लगा। टाइम क्या लगा? टाउ क्या? रिलैक्सेशन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया?
लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन ये सारी बातें हुई कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी u1 से, पर एक्सेलरेशन की वजह से ये क्या हुआ, उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 इंक्रीज होके पहुंच गई, और उसका टाइम एक्सेलरेशन क्या था, a था, टाइम कितना लगा, टाउ लगा। तो ऐसे ही करके जो फाइनल वेलोसिटी रहेंगी उनकी कुछ अलग इस तरीके से रहेंगी। तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या रहेंगी, v1 इज इक्वल टू, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन बात कर रहा हूं, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ। कहां पढ़ा, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 9th और 11th का दोनों में हमने पढ़ा है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, और एक at टाइम होता है, ये टाइम। ओके, सिमिलरली v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ टू, u3 v3 v4, ऐसे vn तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। We know that the final average velocity is equal to the drift velocity। जो फाइनल वेलोसिटी इसकी निकल के आई थी, कंक्लूजन मैंने अभी फिगर ड्रॉ किया था कर्नेल वाले कोलिजन के केस में, जो फाइनल वेलोसिटी निकल के आई वो किसके इक्वल आ गई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो vd इज इक्वल टू क्या था बेटा, v एवरेज, वहां u एवरेज था बेटा, तो मैं लिख सकता हूं v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn over n। Is that clear? The value of v1 and v2 v3 are put in above functions। तो यहां लिखेंगे u1 प्लस a टाउ प्लस u2 प्लस a टाउ, un प्लस a टाउ है ओवर n। सेपरेट करेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un ओवर n, प्लस देखो a कॉमन आ रहा है बेटा, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ है ओवर। ओके बेटा, तो ये क्या होगा आपका v u एवरेज हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। ये क्या होगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी, कौन सी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ये फाइनल थी, फाइनल एवरेज वेलोसिटी आपकी ड्रिफ्ट हो रही है। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी के बारे में कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था। प्लस बेटा टाउ 1 टाउ 2, ये क्या आपको शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कोलिजन्स होते हैं और शॉर्ट टाइम इंटरवल होते हैं। शॉर्ट टाइम इंटरवल अप्रोक्सीमेटली सभी टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको n a टाउ ओवर n से n कैंसिल, और हम जानते हैं बेटा u एवरेज होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। वो क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ vd इक्वल टू क्या है बेटा, a टाउ। vd क्या है आपका, a टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा आपकी, a टाउ। नोट कर लेंगे ये सारी बातें। अब हम जानते थे कि हमारे पास vd इक्वल टू a टाउ है, और a की वैल्यू हमने निकाली थी मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, डायरेक्शन नहीं ले रहा बेटा, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं। a इक्वल टू क्या है, e ओवर m, e ओवर। ओके बेटा, द वैल्यू ऑफ vd इक्वल टू e ओवर m टाउ। अब प्रॉब्लम है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन है वो तो आ गया, बस हफ्ते मैंने एक आगे कंडीशन लिख दी है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने लिखा क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम जानते हैं बेटा dv इज इक्वल टू edx, हम जानते हैं dv इज इक्वल टू माइनस edx। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली थ्योरी से जनरल में बात करूं, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस e डेल्टा x, ये तो फॉर साइड। अब मैं इनका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, यदि l लेंथ है उसकी कंडक्टर की आती l लेंथ ले लेगा हमें, तो v इक्वल टू e इनटू l। v इक्वल टू क्या बेटा, e इनटू l हो सकती है, e इनटू l। इज दैट क्लियर? तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v ओवर l। vd इक्वल टू e v ओवर m l टाउ। तो ये आपका रिलेशन आ गया बेटा, ये EV ओवर ml टाउ। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम हो गई, ये आपके रिलेशंस हैं,
इनको तैयार रखेंगे, सारी चीज़ें आसान है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो बेसिक्स थियरी मैंने बताई, ए इज इक्वल टू आपका ई ओवर एम कैसे आया, ओके। देन उसके बाद डिफरेंट एवरेज निकाला इन सब का, एवरेज निकालने का वैल्यू पुट की, वी ए बी की वैल्यू 0 थी, उसके बाद इन्हें ए की वैल्यू पुट की, फिर ई की वैल्यू पुट की, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये निकल के आ गया। ओके बेटा, अब इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करूंगा, ओके। और इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।